बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की ये वीडियो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पर बनाई गई है। उम्मीद है आपको इस्लाम के इस हीरो की बहादुरी का वाक़या ज़रूर पसंद आएगा। नाज़रीन कराम, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को यहीं पर लाइक कर दें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो बर वक्त मिलती रहे। उम्मीद करते हैं कि आपको इस्लाम के इस अज़ीम हीरो, अज़ीम जंगजू और अज़ीम सुल्तान की फतूहात ज़रूर पसंद आएंगी जिनके बारे में आज हम ज़िक्र करने वाले हैं। और उनमें से एक अज़ीम फ़तह बैतुल मक़दस की फ़तह है। ये सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इस फ़तह को कैसे हासिल किया, इसके लिए कुफ़ार के साथ कैसी जंग की और कुफ़ार का 91 साल का कब्ज़ा बैतुल मक़दस यानी मुसलमानों के क़िबला अव्वल से कैसे छुड़ाया। चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और शुरू करते हैं। कराम, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी वो मुजाहिद इस्लाम है जिसने बेशुमार और नाकाबिल शिकस्त फतवात हासिल की। इनमें से एक अजीम फ़तह बैतुल मक़दस है। नाज़रीन कराम, बैतुल मक़दस मुसलमानों का क़िबला अव्वल है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी मुजाहिदीन इस्लाम के अजीम सिपह सालारों और अजीम जंगजूओं में से एक है जिसे तारीख़ इस्लाम कभी फरामोश नहीं कर सकती। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी 1138 ईस्वी में तकरीब में पैदा हुए। इनके वालिद का नाम नजमुद्दीन अय्यूब था जो किला तकरीब का हाकिम था। जब सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा हुए तो इनके वालिद मोहतरम वफ़ात पा गए। सलाहुद्दीन अय्यूबी से कबल नूरुद्दीन ज़ंगी ने बेशुमार फतूहात हासिल कर ली थीं और सलाहुद्दीन की ज़िंदगी का आगाज़ नूरुद्दीन के दौर से ही हुआ था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी 25 साल की उम्र को पहुँचे तो इनके चचा उस वक़्त इस फ़ौज के सिपह सालार थे। इनके चचा ने देखा कि मेरे भतीजे सलाहुद्दीन के अंदर जज्बा जिहाद मौजूद है। इसने सलाहुद्दीन को भी साथ ले लिया और मिस्र की तरफ रवाना हो गए। ये उस वक़्त एक जंगी महाज था जब इस जंग में सुल्तान ने दुश्मनों को निस्तो नाबूद करते हुए मुकम्मल कब्ज़ा हासिल कर लिया और इसके कुछ अरसा बाद वो वफ़ात पा गए और सुल्तान के ख़ानदान से कोई दूसरा सुल्तान न बन सका। इन हालात में 560 हिजरी में मिस्र के अंदर अय्यूबी हुकूमत की बुनियाद पड़ी। दूसरी तरफ नूरुद्दीन ज़ंगी की वफ़ात के बाद इसका एक ही बेटा था जो कि कम उम्र था और सुल्तान न बन सकता था। इस वजह से उनके उमरा और वज़रा में ताज व तख्त की जंग छिड़ गई थी और इनमें से कोई भी ये जंग जीत न सका और इनका शिराज़ा बिखर कर रह गया। और बिलाखिर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने हुकूमत संभाली। दमिश्क में सादुद्दीन की हुकूमत कायम थी मगर इतनी कमज़ोर थी कि सलीबियों से जंग करने की अहलियत न रखती थी। इन हालात में दमिश्क ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी से मदद की दरख्वास्त की और सुल्तान ने इसे कबूल कर लिया क्योंकि सुल्तान इन तमाम इलाकों से यहूदियों और सलीबियों का ख़ात्मा चाहता था। दूसरी तरफ सलीबियों ने भी इन्हीं दिनों ऐलान जंग कर दिया था। इन हालात का सुल्तान को बखूबी अंदाज़ा था और इसने अपनी फ़ौजें पहले से ही तैयार और मुनज़्ज़म कर रखी थीं। इस तरह 583 हिजरी में इन दोनों फ़ौजों का आपस में सख्त तरीन और खूनी मुकाबला हुआ। सलीबी फ़ौज तादाद में काफ़ी ज़्यादा थे, उनके पास घोड़े और जंगी साजो सामान भी काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन सुल्तान सलाहुद्दीन और उसकी फ़ौज के जज्बा जिहाद के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हुए और भाग निकले। इनकी ज़्यादातर फ़ौज जंग में मारी जा चुकी थी। इनकी शिकस्त के बाद पूरा फ़लस्तीन सलाहुद्दीन अय्यूबी के कंट्रोल में आ गया था। इससे कबल 91 साल तक बैतुल मक़दस इन यहूदियों के कब्ज़े में रहा जो अब इस मुजाहिद इस्लाम ने फ़तह कर लिया था। इसके बाद मुतअद्दिद मरतबा इन यहूदियों ने बैतुल मक़दस को वापस हासिल करने की नाकाम कोशिशें की मगर हर बार इन्हें सलाहुद्दीन अय्यूबी के सामने शिकस्त का सामना करना पड़ा और यूँ बैतुल मक़दस मुसलमानों के कब्ज़े में आ गया। नाज़रीन कराम, ये मुख्तसर सी वीडियो उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। आने वाले वक्त में आपको इस तरह की मालूमाती हिस्टोरिकल वीडियोज़ मिलती रहें और आप अपने इल्म में इजाफ़ा करते रहें। बहुत शुक्रिया।